भाई और बहनों, इस महीने में हम विशेष रूप से हमारे परिवार से, हमारे जीवन से, इस धरती से दूर हुए हमारे प्रियजनों को याद करें। हम आज भी उनके लिए रोते हैं। हमारे जीवन में वो खालीपन रह गया है। शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया हमें विशेष रूप से इस महीने बुलाती है। हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारे सारे अच्छे कर्मों को, सब कुछ इस महीने में हम विशेष रूप से शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें, चढ़ाए। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हमारे अब्बा पिता से कहे, अब्बा तेरे पुत्र के पवित्र लहू, उसके दुख भोग की योग्यता से हम पर और सारे शोधक अग्नि की आत्माओं पर दया कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, करुणा सागर मुझ पर करुणा कर। तेरी आत्मा मुझसे दूर ना कर, दिव्य करुणा बरसा मुझ पापी पर। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते सब पर दया करो। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते सब पर दया करो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 और 26 में ईसा कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप ही वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले हैं। प्यारे भाई और बहनों, कई बार जब हमारे प्रिय हमसे छोड़कर चले जाते हैं, हमारे मन में यह बहुत बड़ा दुख रह जाता है कि वो हमसे दूर हो गए। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मरने के बाद भी जीवित है। और इसका बहुत सुंदर सा विवरण संत यूहन्ना अपने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में कहते हैं। वह कहते हैं, वह उनकी आंखों में से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी है। हम सबको प्रभु ने इसकी ओर बुलाया है। स्वर्ग में पिता ईश्वर के साथ एक होने के लिए बुलाया है। शायद हम लेट है या हमसे पहले कोई और चले गए, सबको तो वहीं पर जाना है। इसीलिए ही संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13 और 14 में लिखते हैं, भाइयों, हम चाहते हैं कि मृतकों के विषय में आप लोगों को निश्चित जानकारी हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन लोगों की तरह शोक मनाएं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हम तो विश्वास करते हैं ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हम प्रभु में विश्वास करते हुए मर गए तो हम प्रभु के साथ पुनर्जीवित हो गए। आज इस धरती पर हमारा परिवार अधूरा हो गया हो, हमारे परिवार में एक व्यक्ति कम हो गया हो, हमारा प्रिय हमसे दूर हुआ हो, लेकिन प्रभु कहते हैं एक बार जब हम स्वर्ग में एक साथ फिर से आएंगे, वहां पर मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। वहां पर मृत्यु का कोई राज नहीं, वहां पर दुख नहीं, विलाप नहीं, हम सब एक साथ होंगे। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोने के बाद
आज तक इतने साल होने के बाद भी रोते हैं। मेरी एक आंटी के डेथ के लिए करीबन 20 या 25 साल में सिस्टर बनने के बहुत टाइम तक हर दिन उन्हें मिसा में याद करती थी, हर दिन उनके बारे में सोचती थी और उनके डेथ एनिवर्सरी पर बहुत विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती थी। करीबन 20-25 साल मैंने उन्हें मिस किया है, जबकि वो मेरी बहुत डिस्टेंट रिलेटिव थी। मैंने उन्हें बहुत बचपन में देखा है, लेकिन वो एक फीलिंग होता है जब हमारे प्रिय, जिन्हें हम बहुत प्यार करते थे, कुछ समय के लिए या बहुत ज़्यादा समय के लिए, और जब वो हमसे दूर हो जाते हैं तो हमें लगता है हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो खालीपन है, हमें उनकी याद आती है। संत पौलुस पुनः कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 वर्सेस 42 और 44 में कहते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है, जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृतिक शरीर बोया जाता और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृतिक शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें संसार में भेजा एक पिलग्रिमेज के रूप में, एक तीर्थ यात्रा के रूप में, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहीं पर बस जाएं। ऐसा नहीं, प्रभु चाहते हैं इसके बाद हम प्रभु की ओर पुनः वापस चले जाएं, वहां पर आनंद मनाएं। आइए आज हम विशेष रूप से शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। ये महीना पूरा हम उनके लिए डेडिकेट करते हैं। कैथोलिक कलीसिया सिखाती है शोधक अग्नि ऐसी एक जगह है या अवस्था है, लेकिन जरूर है। एक व्यक्ति अपने जीवन के कर्मों के द्वारा मृत्यु के तुरंत बाद उन्हें एक न्याय विधि को फेस करना पड़ता है। ये कैथोलिक कलीसिया की टीचिंग है। वहां पर उसके जीवन के आधार पर अगर वह स्वर्ग में जाने के लिए योग्य है तो वह स्वर्ग में जाता है, अगर वह नर्क के योग्य है, उसके जीवन नर्क के योग्य में है तो वो वहां जाता है। लेकिन अगर उसके जीवन में अशुद्ध है, थोड़ा सा कमियां हैं, उसकी शुद्धता के लिए, उस आत्मा के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कैथोलिक कलीसिया विश्वास करते हैं कि हम शोधक अग्नि में हैं। वहां पर हमारे सारे शरीर, हमारी आत्मा, हमारा जीवन, जिससे हमने सबसे अधिक पाप किया है, उस चीज को उस शोधक अग्नि में हमें शुद्ध किया जाता है, क्योंकि कुछ भी अपवित्र स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। बोले आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, शोधक अग्नि की अवस्था ऐसी है, हम कभी नहीं सोच सकते वो कितना साल है, वो कितना लंबा है, हम नहीं जानते। कई संतों के सामने शोधक अग्नि की आत्माओं ने प्रार्थना मांगी है, बस हमें यही पता है और बाकी जो कलीसिया हमें सिखाती है। लेकिन हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई का धर्म है, कर्तव्य है कि वो शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। आइए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। हमारे भाई बहन जो हमारे परिवार से निकल गए, हम सबका जवाब इस प्रार्थना के बाद ऐसा होगा। सब पर दया करो। अबा पिता, हमारे प्रभु यीशु के दुख भोग की योग्यता में हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी विश्वासी भाई बहन जो इस संसार में नहीं है, शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से उनके लिए जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए भी कोई नहीं। ऐसे कई शोधक अग्नि की आत्माएं हैं जिनके परिवार में कोई उन्हें याद भी नहीं करता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपके पुत्र के दुख भोग की योग्यता के द्वारा उन पर दया कीजिए, उनके सारे पापों को क्षमा कीजिए और अनंत जीवन में उन्हें प्रवेश करिए। अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोग के खातिर सब पर
दया करो। अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने पिता, माँ, पति, पत्नी, अपने बच्चे, भाई बहनों को खोया है। जब प्रियजन छोड़कर चले जाते हैं, आपको पता है वो दुख क्या है। आपको पता है कि आपकी माँ ने क्या सहा था। प्रभु यीशु, यीशु, आपने जो दुख भोग सहा है, उसकी योग्यता के द्वारा हमारे प्रियजन जो हमसे दूर हुए हैं, हमारे भाई बहन, उन्हें अनंत जीवन में प्रवेश करें। आपका पवित्र लहू उनकी आत्मा को धो दे, शुद्ध कर दे, और वे आपके प्रकाश में लीन हो जाए। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। हम प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता उन भाई बहनों के लिए जो विश्वास में नहीं है, जिन्होंने कभी यीशु को अपनाया नहीं, जाना नहीं। हे अब्बा पिता, आपके पुत्र ने इस संसार के लिए अपना बलिदान चढ़ाया था। उस बलिदान की योग्यता से सभी भाई बहन जो प्रभु आपको नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं जानते हैं, यीशु को नहीं मानते, उन पर दया करें। उस कलवारी की बलिदान की योग्यता के द्वारा उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन भाई बहनों की आत्माओं के लिए जो बहुत जल्दी इस संसार से चले गए, जिन्हें एक भी मौका नहीं मिला अपने पापों पर प्रायश्चित करने के लिए, एक भी मौका नहीं मिला आपका नाम लेने के लिए। विशेष रूप से जो एक्सीडेंट्स और सडन डेथ, सुसाइडल केसेस, उन्हें समर्पित करते हैं। अब्बा पिता, आपके पुत्र के छेदित हृदय से बह निकले उस पवित्र रक्त और जल की योग्यता से उन्हें शुद्ध करें, उनके पापों को क्षमा करें। उन्होंने जो किया प्रभु, उन्हें अनदेखा करे प्रभु यीशु की योग्यता के द्वारा, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों की आत्माओं के लिए अब्बा पिता, जिन्हें उनके माता पिता ने कभी इस संसार को देखने के लिए दिया ही नहीं। उन अनबॉर्न बेबीज की आत्माओं के लिए जो बॉर्न होते ही आपके ओर वापस आ गए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब्बा पिता, आपके पुत्र ने जो प्रेम इस संसार से किया, उस प्रेम की योग्यता से इन छोटे बच्चों की आत्माओं पर दया कीजिए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। अब्बा पिता, हम प्रार्थना करते हैं सारे पुरोहितों, बिशप्स, कार्डिनल्स, पोप्स, धर्म बहनें, इनकी आत्माओं के लिए जो इस संसार से चले गए। अब्बा पिता, जो बलिदान उन्होंने अपने जीवन में आपके पुत्र के प्रेम के लिए लिया है, उसे अनदेखा ना करें, बल्कि आपके पुत्र के वह प्रेम जो उन्होंने अपने अभिषक्त को दिखाया है, उस प्रेम की योग्यता से जो बलिदान उन्होंने चढ़ाया है, जहां पर आपके पुत्र का पवित्र लहू बहा है, उन सारी वेदियों से उठे सभी प्रार्थनाओं की योग्यता से
प्रभु की अनंगम और करुणा उनके जीवन में हो, उनकी आत्मा पे हो। सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, बिशप्स, कार्डिनल्स और पोप्स की आत्माओं पर दया करे। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। हम प्रार्थना करते हैं, जो कभी सोचा नहीं कि सोने के बाद कल का सवेरा हम नहीं देखेंगे। अब्बा पिता, उन सभी व्यक्तियों को जिनको कभी लगा ही नहीं था कि मैं संसार में कल सवेरा नहीं देखूंगा, कल का सुबह नहीं देखूंगा, उन्हें समर्पित करते हैं। जिन्होंने कोई भी तैयारियां नहीं की थी, अब्बा पिता, आपके पुत्र की योग्यता, उसकी मृत्यु, उसके शरीर के घावों की योग्यता, उसके योग्यता के द्वारा उन पर दया करें, उनकी आत्माओं को आपके अनंत जीवन में प्रवेश करने दें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। हमारे बीच में ऐसे कई माता पिता, बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें कोई भी देखा नहीं, किसी ने भी केयर नहीं किया, दवाइयाँ नहीं मिली। अब्बा पिता, जो ऐसे माता पिता या बुजुर्ग लोग इस दुनिया से चले गए, उनके मन में बहुत दुख हुआ होगा, कि बहुत वेदना उनके मन में हुई होगी। वह मानसिक वेदना हमारे कारण हुआ है कि हमने उन्हें प्यार नहीं दिखाया, हमने उनका ख्याल नहीं रखा। विशेष रूप से जो स्ट्रीट्स में रहते हैं और वहाँ पर मरे पड़े थे, अब्बा पिता, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमने उन्हें ध्यान नहीं दिया, हमने पड़ोसी प्रेम नहीं दिखाया। अब्बा पिता, आपके पुत्र की योग्यता के द्वारा, उसके दुख भोग की योग्यता के द्वारा उन पर दया करें। आपका प्रेम उनके जीवन में हो, आपका साथ उनके साथ हो, वह आपके अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। आइए हम एक क्षण मौन होए, आंखें बंद करके उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनका नाम प्रभु आप इस क्षण आपके मन में दे रहा है। वो हमारे प्रियजन हो सकते हैं, जीवन साथी, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटीज, फ्रेंड्स, भाई बहन, पड़ोसी, उन सबको प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जिनके लिए प्रभु चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, उन्हें इस क्षण प्रभु आपके मन में याद दिलाएगा, उन्हें समर्पित करें। प्रार्थना करें कि प्रभु का पवित्र लहू उनकी आत्मा पर बहे और वे बहुत जल्दी अनंत सुख शांति में प्रवेश कर सके। इसके लिए प्रार्थना करें। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते, सब पर दया करो। प्यारे भाई और बहनों, अब हम हमारे लिए प्रार्थना करें, हम जीवितों के लिए। ऐसे कई माताओं को जानती हूँ, फैमिलीज को जानती हूँ, जिन्होंने अपना एक लौता बेटा खोया, एक लौता बेटी खोई और बहुत बहुत ट्रैजिक डेथ हुए, और उसके बाद वो कभी उसमें से बाहर निकल कर नहीं आ पाए। उन्हें समर्पित करें। ऐसे कई माताओं ने, कई परिवारों ने आत्मदर्शन को संपर्क किया है। प्यारे प्रभु, ऐसे सभी माता पिताओं के परिवारों को समर्पित करते हैं। आपने कहा है स्तोत्र ग्रंथ, द लॉर्ड हील्स द ब्रोकन हार्टेड,
जो दुखी है उन्हें प्रभु दिलासा देता है। प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन में जो दुख आया है इसे हम कभी भी दिलासा नहीं दे सकते। इनके जीवन में जो खालीपन हुआ है, उनके जीवन का सबसे बड़ा एक ट्रेजर जो था वो जब आपके पास वापस आया है प्रभु, उनके मन में जो घाव है वो कभी भर नहीं सकता। प्यारे प्रभु जी, उन माता पिताओं को समर्पित करते हैं, उन परिवार को समर्पित करते हैं, उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए प्रभु जी। उस परिवार की वेदना में दिलासा दीजिए प्रभु। जिस प्रकार इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 29 पद संख्या 11 में प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके मन में हमारे लिए एक योजना है और वो कभी भी हमारे अहित के लिए नहीं है। प्यारे प्रभु, इनके जीवन में ये जो योजना आपकी जो योजना है यह उन्हें समझा दीजिए प्रभु जी। उनके आंखों में से आंसू हटाकर प्रभु उन्हें दिलासा दीजिए, उनको मनोबल दीजिए, उनके साथ रहे। आइए हम सब मिलकर गए। अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे आपके आंसुओं को प्रभु को समर्पित करें, सब पर आपकी वेदनाओं को प्रभु को समर्पित करें। अब्बा आपके जीवन में जो खालीपन है उसे प्रभु को समर्पित करें। आपके वेदनाओं को, आपके दुखों को केवल प्रभु ही शांत कर सकता है, हटा सकता है, दिलासा दे सकता है। आइए हमारे जीवन के इन सारे कमियों को, हमारे जीवन की इस वेदना को, हमारे प्रियजन हमसे अलग हो गए हैं, हमसे दूर हो गए हैं, इस वेदना को हम प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे दिल की इस वेदना को हटा दीजिए, मेरे परिवार के इस आंसू को पोंछ दीजिए। ओ प्रभु, इनके जीवन में शांति हो, दिलासा दीजिए प्रभु। आपकी उपस्थिति इनके परिवार में हो प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, जीसस करुणा दिखाइए प्रभु जी, आप दया दीजिए प्रभु जी, दया दिखाइए प्रभु जी। आपकी दया दृष्टि इनके जीवन में हो। Oh, have mercy, oh Jesus. Heal, oh Jesus. Heal, oh Jesus. Heal, oh Jesus. Thank you, Jesus, 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 Jesus. अब्बा पिता, अब्बा पिता, पुत्र यीशु के दुख भोगे खाते सब पर